संसार में मुझसे लोगों ने बोला देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेइंग टू मी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज you will say the one country name of the one country those are having the Hindus type of God. I said this is only one country who developed. The name of that country is Japan. भगवान बुद्ध की बुद्धम शरणम गच्छामि के ऊपर कोई राष्ट्र का अगर विकास हुआ है तो वो जापानी हैं। वो बुद्ध को मानते हैं और उनका विकास इतना हुआ, जबकि देखिए कि बुद्ध भारत में पैदा हुए और संसार में जितना संपन्नता उनके प्रभाव से हुई वो जापान है। मैं तिब्बत गया हुआ था, उन दिनों मेरे साथ चंद्रमोहन थे, कालू राम जी थे और प्रोफेसर शुक्ला थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी भी साधना सीखने की कोई मौका मिले, भगवती तारा की। तो मैं अपना वृत्तांत बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये साधना एक बौद्ध भिक्षु के जो जापानीज था उसके साथ रह के की थी, उसने करवाई थी। तो मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। 21 दिन की साधना है श्रीमान जी। ताजुब की बात है, इसमें पीछे जो फ़ोटो होती है गौतम बुद्ध की होती है, वहाँ सामने एक भगवती तारा की जैपनीज स्टाइल वो मूर्ति थी उनके पास। बगल में उन लोग मीठा चढ़ाते हैं सब साइड से और नींबू उसके अलावा नारियल सब रखते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ये पहले तो बताइए आपके यहाँ जो बड़े बड़े मठ हैं उनमें साधना करने से उन्हें क्या लाभ मिला। बोले हमको जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है प्रत्येक दिन भगवती देती है। मुझे तो ताजुब लगा कि ऐसी कौन सी साधना है जो प्रत्येक दिन भगवती देती हो। तो ये भगवती तारा है जिसके मंत्र को आपके मंत्रों से डिफ़र है। कोई व्यक्ति कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों कर सकती, केवल योग गुरु की इसमें आवश्यकता होती है। तो मेरे पास तो गुरु थे ही, मैंने उनसे बोला कि चलो आप हमको सिखलाइए। तो बोले 21 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। उत्तर दिशा की ओर भगवान बुद्ध की फ़ोटो लगाई उन्होंने, सामने भगवती तारा जो उनकी देवी थी उसको लगाया, नारियल रखा, मीठी सामग्री चावल वगैरह सब रखा, करन्यास विनियोग संकल्प कराया। श्रीमान जी वो मंत्र जो उन्होंने बताया था आज मैं 2 बार बोलते हैं, लोग मुझसे निवेदन करते कि आप मंत्र जो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। मंत्र बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई ओम नहीं है, वो है एम ह्रीम स्त्रीम स्त्रीम हूम फट। समझ गए आप लोग? तो ये सिंपल मंत्र है। इस मंत्र का मुझे रुद्राक्ष की माला से उन्होंने 2100 जाप करने के लिए पर डे कहा। एक दिया जलाया, मैं निरंतर स्वयं मैंने साधना की है। तो श्रीमान जी निरंतर भगवती का स्वरूप रोज़ पहले से दिखने लगा था। खाने में मैं स्वयं बनाता था, चावल दाल खाता था, ज़मीन पर लेटता था। रात्रिकालीन ये साधनाएँ थी, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक दीपक जलता रहा था। एक कुटिया में उन्होंने कराई। बोले डरना नहीं, बस पहले खराब रूप में आती फिर सौम्य रूप में आती है और जो तू मांगेगा वो तेरे को दे देगी। तू जिस रूप में चाहता हो, माँ बहन प्रीता माँ के रूप में, वो दे सकती है। तो मैंने साधना चालू की। 18-19 दिन के बाद जब काफ़ी रात्रि हो जाती थी तो ऐसा लगता था कई डरावनी चीज़ें आ रही, प्रेत आ रहे हैं, जिन्नाद आ रहे हैं, शरीर नोच रहे हैं। मैं घबराया नहीं श्रीमान जी, इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। मैंने इसमें एक यंत्र भी बताया था, आप लोग पूछते रहते हैं। तो यंत्र में कुछ नहीं होता, एक गोला खींचा, उसमें एक त्रिभुज बनाया, उसमें ह्रीम फट भर लिखा, स्त्रीम ह्रीम फट, स्त्रीम ह्रीम फट लिखा, और जो मैंने शुरू में मंत्र बोला मैं उसका निरंतर जाप करता रहा। 20वें दिन में भगवती सौम्य रूप में आई, 2 रूप में आई थी, एक वाइट कपड़ों में और एक गुलाबी कपड़ों में। मैं तो ताजुब में था कि पहली बार एक साथ 2 भगवतियाँ। मैं बगैर सिले वस्त्र पहन के ज़मीन पे साधना करता रहा। 21वें दिन के बाद वो सौम्य रूप में दोनों आई। वो बोली तू क्या चाहता है बेटा, तूने जापनी साधना से मुझे सिद्ध किया है और मैं तो बौद्ध की कुल देवी हूँ, तू कोई मठ चलाता है क्या? मैं कहा मठ तो चलाता नहीं भगवती। तो बोले प्रेसी के रूप में चाहता, माँ के रूप में, बहन के रूप में। तो प्रेसी के रूप में तू अगर मठ चलाएगा तो पूरी सुविधाओं की सामान दूंगी मुझे आपको, और प्रत्येक जितनी ज़रूरत होगी वो आपकी पूरी करूँगी। मैंने कहा नहीं माँ, मैं मठाधीश नहीं बनना चाहता,
मुझे माँ के रूप में आप सिद्धि प्रदान करो जिसमें संसार का कल्याण कर सकूं। संसार का कल्याण जरूरी होता है क्योंकि हर एक इंसान, मैं तो अपने स्पीचेस में बोल रहा हूँ, जब सवेरे उठता तो वह भूल जाता कि हो सकता है उस दिन की शाम देख न पाए। मौत एक निरंतर सत्य है और जो इंसान मौत को परिचय हो जाता है उसका, वो फिर उसकी चाह खत्म हो जाती है। मैं अपने चाहने वालों को कहता हूँ कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई, आप भी किसी योग गुरु के निर्देशन में करन्या संकल्प करके ये करो। और मठ वाले को भी ये साधना करनी चाहिए। इसमें आपने ध्यान दिया कहीं ओम नहीं है, ये करने से आपको निश्चित लाभ होगा। जय सिया राम।